गोविंदा। कैसे भगवान के चरणों में सुख है, देखिए ध्यान दीजिए। जो जन गावे सो फल पावे, जो जन गावे सो फल पावे, अंत समय प्रभु पुर कह जावे, अंत समय पुर कर जावे। जो जन गावे सो फल पावे, जो जन गावे सो फल पावे, अंत समय प्रभु पुर कह जावे, अंत समय प्रभु पुर कह जावे। कैसे मैंने भी नेह लगाई रे, जय हो। मैंने भी नेह लगाई रे, भजु राधे गोविंदा। मैंने भी नेह लगाई रे, भजु राधे गोविंदा। चरण कमल सुखदाई रे, भजु राधे गोविंदा। चरण कमल सुखदाई रे, भजु राधे गोविंदा। जय हो। चरण कमल सुखदाई रे, चरण कमल सुखदाई रे, भजु राधे गोविंदा। चरण कमल सुखदाई रे, भजु राधे गोविंदा। सरजू किनारे एक धनुहा चलावे, सरजू किनारे धनुआ चलावे, एक मथुरा में गैया चरावे, एक मथुरा में गैया चरावे। सरजू किनारे एक धनुहा चलावे, मथुरा में एक बंशी ओ बजावे, सरजू किनारे गैया चरावे, मथुरा में वो बंसी बजावे। उभय जगत के साई रे, जय हो। उभय जगत के साई रे, भजु राधे गोविंदा। उभय जगत के साई रे, भजु राधे गोविंदा। चरण कमल सुखदाई रे, भजु राधे गोविंदा। चरण कमल सुखदाई रे, चरण कमल सुखदाई रे, भजु राधे गोविंदा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चरण कमल सुखदाई रे, चरण कमल सुखदाई रे, भजु राधे गोविंदा। चरण कमल सुखदाई रे, भजु राधे गोविंदा। एक अयोध्या में सुजस कमाए, एक अयोध्या में सुजस कमाए, एक मथुरा का नाम बढ़ाए, एक अयोध्या में सुजस कमाए, एक मथुरा का नाम बढ़ाए, अयोध्या का नाम बढ़ाए, मथुरा का नाम बढ़ाए। धरती को, इस धरती को
इस धरती को दीनी बनाई रे, इस धरती को दीनी बनाई रे, भज राधे गोविंदा। चरण कमल सुखदाई रे, भज राधे गोविंदा। चरण कमल सुखदाई रे, चरण कमल सुखदाई रे, भज राधे गोविंदा। कमल सुखदाई रे, भज राधे गोविंदा। आवाज नहीं, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथाक्रम में प्रवेश करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, अकारण करुणा बलवालय भक्त वांछा कल्पतरु धर्मावतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। अच्छा देखिए, जय बोलने से क्या होता है, ये आप इसका फायदा समझ लीजिए। जय बोलने से पाप का क्षय होता है, और इतने लाभ की वस्तु में आप लोग इतना चुपचाप धीरे से बोलते हैं? बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। हाँ, ये हुई ना बात। जय बोलना और ताली बजाना कीर्तन में। मैं कहता हूं नित्य कीर्तन करो और जम के ताली बजाओ, ऐसे व्यक्ति को हृदय रोग जीवन में नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा। मैं लिख के देता हूं। खूब मन से ताली बजाइए। यहां तो ताली कैसे बजती है, कहीं आवाज न हो जाए, आवाज ना निकल जाए, इसलिए बस ऐसा करते हैं। और कितने लोग तो तान और लय कहीं भी जा रही हो, अब वो ठोके जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं। अरे ताली बजाइए लय के साथ, विश्वास कीजिए कीर्तन की लय के साथ, मन में हर्ष पूर्वक ताली बजाइए। करतल ध्वनि नित्य करने वाले व्यक्ति हार्ट अटैक से नहीं मरते। हमारे गुरुदेव भगवान का दावा है। नित्य मन से संकीर्तन करें और जम के ताली बजाएं, और ये हार्ट अटैक की औषधि मुफ्त ले जाएं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। विश्वामित्र जी जहां विराज रहे हैं जनकपुर की अमराई में, वहां संध्या वंदन किया और सुपाच्य भोजन ग्रहण करके रात्रि में सोए। राम और लक्ष्मण जी दोनों गुरुदेव भगवान के पद का चंपन कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। बारंबार गुरुदेव भगवान ने कहा, राम रात्रि बहुत व्यतीत हो गई है, विश्राम करो।
बार बार गुरुदेव भगवान कहते रहे, राम जी चरण चापते रहे, और फिर गुरुदेव भगवान को निद्रा आ गई। और जब निद्रा आ गई तब राम जी उठे और अपने आसन पर आकर लेट गए। और अब राम जी लेट गए तो अब लक्ष्मण जी उनका पैर दबा रहे हैं। फिर जब राम जी भी निद्रा के वशीभूत हुए तब लक्ष्मण जी जाकर लेटते हैं। क्रम देखिए आप, मैं क्रम सत्य सनातन धर्म का क्रम बताने के लिए रुका हूं यहां। गुरुदेव भगवान पहले सो गए, राम जी अब सोए हैं। राम जी के सोने के उपरांत लक्ष्मण जी सोए हैं। ब्रह्म मुहूर्त के शंख बजे, पक्षियों का कलरव प्रारंभ हो गया। क्या बात है, क्या बात है। और मुर्गे ने बाग दी। एक विदर्भी कौम है जो इस विधाता की परम पावन पवित्र कृति को मार के खा रहा है। ब्रह्मा जी के सृष्टि में जिसे हम मुर्गा मुर्गी कहते हैं उसका नाम है अरुण शिखा। और सनातन धर्मावलंबी उस अरुण शिखा के उद्बोधन से ही जागृत होते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर के घंटे और घड़ियाल, वेद पाठी ब्राह्मणों के वेद अध्ययन, स्वर और संगीत की साधना के उपकरणों के यंत्रों की झनकार इसी अरुण शिखा के ही उद्बोधन से प्रारंभ होती है। इतना पवित्र जीव है, मैं बताऊं, सबसे पवित्र वो जीव है जो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठता है। और सबसे पहले उठने वाला ये अरुण शिखा ही है, जिसे हम आप मुर्गा कहते हैं। यही तो है, जब ये बोलता है तो लोग कहते हैं कि सवेरा होने वाला है। मानस में स्पष्ट गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि उठे लखन निस विगत, रात्रि के व्यतीत होने पर सबसे पहले लक्ष्मण उठे। और कैसे उठे? अरुण शिखा धुनि कान। मुर्गे के बाग की ध्वनि को सुनकर लक्ष्मण जी सबसे पहले उठे। सोए कब है लक्ष्मण जी? सोए कब? सबसे बाद में। और उठ रहे हैं सबसे पहले। सेवा का यही भाव होना चाहिए। आप जिसकी सेवा में हैं, सेवा का व्रत लिए हैं, तो आप जो भी सेव्य है उसके पहले उठिए और उसके सो जाने के बाद सो जाइए। ये है सेवा धर्म। फिर गुरुदेव भगवान ने अपना नित्य नैमित्तिक कर्म किया। श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर गुरुदेव के पाद पंकज में प्रणाम किया और प्रणाम करके गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए चले गए। और पुष्प लेने के क्रम में माली से पूछते हैं
माली की अनुमति मिलती है तब पुष्प लेते हैं। अब फूल चुन रहे हैं, उसी समय सीता जी भी माता की आज्ञा पाकर गिरिजा जी के पूजन के लिए जाती है। सीता जी अपनी सखियों के साथ गिरिजा पूजन कर रही हैं। सीता जी की कुछ सखियां हैं जो उनके साथ निरंतर रहती हैं। आप लोग भी उनका नाम समझिए। एक का नाम है पुष्पगंधा, दूसरी का नाम है सुलोचना, तीसरी का नाम है सुभगा, चौथी का नाम है चारुशीला, पांचवी का नाम है लक्ष्मणा, सातवीं का नाम है हेमा, आठवीं का नाम है क्षेमा, नौवीं का नाम है बरारोहा। ये सीता जी के साथ निरंतर रहती हैं। यही उनकी अत्यंत निकट की सखी है। ये क्या है? पराम्बा भवानी जगदम्बा के 9 स्वरूप हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिताः। यही 9 दुर्गा है। पराम्बा भवानी जगदम्बा पूर्ण परात्पर ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति सिया और सिया के साथ रहने वाली पराम्बा भवानी की ये 9 सखियां 9 दुर्गा हैं। ये सब एकत्र गिरिजा जी का पूजन कर रही हैं। अभी आएगा। गड़बड़ कर रहे हो। इतना दम लगाना पड़ेगा तो 4 घंटे कैसे चले? ये सारी सखियां सीता जी के साथ माता गिरिजा का पूजन कर रही हैं। पर एक अद्भुत बात होती है, मैं वही बता रहा हूं आपको। आप सभी जानते हैं सीता जी धनुष यज्ञ में सर्वप्रथम गिरिजा पूजन को जाती हैं, आशीर्वाद लेती हैं, आती हैं, राम जी धनुष तोड़ते हैं। कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। पर प्रसंग के रहस्य को उद्घाटित करना इस व्यासपीठ का परम कर्तव्य है। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सावधानी से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। सती भवानी ने प्रजापति दक्ष के हवन कुंड में, यज्ञ मंडप में अपने देह का परित्याग कर दिया। परित्याग करते समय उन्होंने सीता जी से ही वरदान मांगा था कि मैंने आपका ही वेश बनाकर आपके पति के समक्ष जाने की कुचेष्टा कर डाली है। हे भवानी, मेरी रक्षा करें। भगवान शिव के कमलवत चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, ऐसा वरदान दे दो माता। और सीता जी ने ये वरदान दिया था, कुछ भी हो पर अगले जन्म में शिव जी के साथ आपका विवाह होगा और मैं करवाऊंगा। राम जी से सीता जी कहती हैं कि जाकर भोले बाबा से कहो कि मैंने वरदान दे दिया है, सती के दूसरे जन्म के स्वरूप में पार्वती नारद जी के उपदेश दीक्षा लेकर तप कर रही हैं, उन्हें जाकर अभय दान दें और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। राम जी श्री हरि नारायण जा करके शिव जी से कहते हैं कि जाय बियाह शैलजा, शैलजा के साथ जाके विवाह करो।
और तब शिव जी जाते हैं और पार्वती जी के साथ विवाह करते हैं। ये सीता जी के कारण संभव हुआ। आज वही सीता जी अपने विवाह के उपलक्ष्य में उसी मां पार्वती का पूजन करने गई हैं। संयोग देखिए, संयोग कैसा बैठ रहा है। पार्वती जी को लगता है कि मुझे भी बदला चुकाने का बड़ा अच्छा अवसर आया है। तो पार्वती जी एक अद्भुत और दिव्य क्रीड़ा करती है। उसी क्रीड़ा से अवगत होना है। इन 9 दुर्गाओं के अतिरिक्त उस दिन एक विचित्र सखी प्रकट होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस सखी का नाम नहीं दिया, पर यह कहा कि एक सखी, एक सखी। मानस में उसका नाम है एक सखी। पर आप जानते हैं, एक सखी, एक मतलब एक, और एक का अर्थ है प्रथम। बहुत ध्यान से सुनिए तो मैं जो कहना चाहता हूं समझ में आएगा। प्रणाम, ध्यान से सुनिए। एक सखी गोस्वामी जी लिखते हैं, एक सखी मतलब प्रथम सखी। ये प्रथम कौन है? प्रथमम शैलपुत्री च। प्रथम कौन है? शैलपुत्री, शैलजा अर्थात पार्वती। पार्वती जी ही एक विचित्र सखी का रूप बना करके फूल तोड़ते हुए राम जी के पास जाती है, और राम जी के पास जाती हैं, उनका दर्शन करती हैं, और जब दर्शन करके वहां से लौटती हैं तो एकदम घायल अवस्था में लौटती है, और ऐसा दिखाती है मानो काम का बाण लग गया हो उन्हें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सीता जी को उनका दर्शन कराने के लिए प्रेरित करना है। वो आकर कहती हैं, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। अरे गौरी का ध्यान बाद में करना, चलो मैं तुम्हें 2 राजकुमार दिखाती हूं। आहा, क्या सुंदरता है। सहस्रों कामदेव उनके रूप लावण्य पर निष्फल हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। सीता जी कहती है पूजा करने दो। अरे बोले छोड़ो पूजा, चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूं। सीता जी ने कहा मैं आपको पहचानती नहीं, कौन है आप? अरे तुम्हारी सखी हूं। क्या नाम है? तो एक सखी, एक सखी समझ लो। ये एक सखी कोई और नहीं, मां पार्वती ही है, जो चाहती हैं कि कितना शीघ्र हो मैं राम जी का और सीता जी का विवाह करवा दूं। सीता जी कहती हैं सो तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी दशा कैसी है? वो कहती है राजकुमार इतने सुंदर हैं कि मैं उनका स्वरूप देखकर घायल हो गई हूं, व्यथित हूं, मेरे चित्त की वृत्ति व्यग्र है। और वो एक दूसरी सखी का दौड़ दौड़ के आलिंगन करने लगी। सीता जी ने कहा तुम्हारी इतनी दुर्दशा कैसे हो गई? वो कहती है क्या बताऊं, उन राजकुमारों ने कुछ ऐसा जादू कर दिया है कि रे मन मेरा विह्वल हो गया है। एकदम से मेरी दशा अकल्पनीय है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। अरे बोले तू तो पागल हुई जा रही है। बोले पागल के बाद भी यदि कोई नाम है तो वो दे दो मेरा, मगर मैं उन दोनों राजकुमारों का रूप लावण्य देखकर
मैं अपने स्थान पर नहीं हूँ, मैं कहाँ हूँ इसका मुझे कुछ ज्ञान नहीं, चल तुमको भी दिखाती हूँ। सीता जी ने कहा ठीक है, हम सब उस राजकुमार का दर्शन करेंगी, पहले तू ये बता तेरी ये दशा कैसे हो गई। बोले उनका रूप लावण्य ही कारण है मेरी इस दशा का। तो बोले तो तुमने पर्दा क्यों नहीं कर लिया। बोली पर्दा तो की थी, लेकिन मन पर्दे के पीछे से भी झांक लेता है ना। ये दर्शन कीजिए, मानस में किस भांति वर्णन किया गया है कि हम पे लगाई दियो टोना, हम पे लगाई दियो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। लगाई दियो टोना, किशोर गोर सावर सलोना। हम पे लगाई दियो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। लगाई दियो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। हमके लगाई दियो टोना, किशोर गोर सावर सलोना। हमके बगिया में आए, सावर गोर एक बगिया में आए, सावर गोर एक बगिया में आए। सखी जैसे नीलम सोना, सखी जैसे नीलम सोना। सखी जैसे नीलम सोना, किशोर गोर सावर सलोना। हमने लगाई हूँ टोना, किशोर गोर सावर सलोना। लगाई हूँ टोना, किशोर गोर सावर सलोना। दोनों सुकुमारों को बाग में देखा, दोनों कुमारों को बाग में देखा। दोनों कुमारों को बाग में देखा, दोनों कुमारों को बाग में देखा। हाथों में फूलों का तोला, जय हो। हाथों में फूलों का तोला, किशोर गोर सावर सलोना। हम पे लगाई दियो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। लगाई हूँ टोना, किशोर गोर सावर सलोना।
देखा तेरी ये दुर्दशा कैसे हो गई, तो वो कहती है मृदु मुस्काई श्याम मेरी ओर चिताए, 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 मुस्काई श्याम मेरी ओर चिताए। तो तब क्या कहना है, हो गया जो कुछ था होना, जय हो गया जो कुछ था होना, किशोर गोर सावरो सरोना, लगाई धूपोना, किशोर गोर सावरो सरोना, अब देश चलाई दियो टोना, लगाई दियो टोना, किशोर गोर सावरो सरोना, लगाई धूपोना, किशोर गोर सावरो सरोना। अरे तो पगली, जब ये दशा हो रही थी तो घूंघट क्यों नहीं कर लिया तुमने? अरे बोली घूंघट तो कर ली, घूंघट तो किया मैंने, मगर फिर भी गड़बड़ हो गई। कैसे? घूंघट के बाद भी कैसे? सावल को देख के घूंघट पटकीना, सावरे को देख के घूंघट पटकीना, सावल को देख के घूंघट पटकीना, सावरे को देख के घूंघट पटकीना। तो गड़बड़ कैसे हो गई? तब उसने बताया घूंघट तो किया था पर तनिका सा खुला रहा कोना, तनिका सा खुला रहा कोना, किशोर गोर सावरो सलोना, तनिका सा सावरो सलोना, हमके लगाई दूं तो ना, किशोर गोर सावरो सलोना। देख के घूंघट पटकीना, सावरे को देख के घूंघट पटकीना, सावरे को देख के घूंघट पटकीना, सावरे को देख के घूंघट पटकीना, घूंघट पटकीना। सावरे को देख के घूंघट पटकीना, सावरे को देख के घूंघट पटकीना, सावरे को देख के घूंघट पटकीना। तनिका सा खुला रहा कोना, जय हो तनिका सा खुला रहा कोना, कोट कोट सावरो सरोना, तनिका खिलाना खिला जाई हमके लगाई तोरा, किशोर गोर सावर सलोना। भगवान ने अपने अनुरागी महिलाओं की ये मनसा देखकर प्रण कर लिया कि यह तो धर्मावतार है और जब श्रृंगार और कला का अवतार धारण करूंगा तो सबकी मनसा पूर्ण कर दूंगा। और भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ रास रचाना इसी वरदान की पूर्णता का प्रतीक है। अरे बजा दीजिए भैया, क्या बात है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान चले और
लोग देखकर कृत से कृतार्थ ना हो जाए, भगवान मुस्काएं तो कामदेव लज्जित ना हो जाए, तो फिर कैसा सगुण सत्कार। राघव राजा तेरी मुस्कानी, राघव राजा तेरी मुस्कानी, मिथिला को दीवानी कर डाली। राघव राजा तेरी मुस्कानी, मिथिला को दीवानी कर डाली। राघव राजा तेरी मुस्कानी, मिथिला को दीवानी कर डाली। राघव राजा तेरी मुस्कानी, मिथिला को दीवानी कर डाली। सिया पर राजा तेरी, सिया पर राजा तेरी मटकन ने कैसी मनमानी कर डाली। तेरी मटकन ने कैसी मनमानी कर डाली। राजा तेरी मटकन ने कैसी मनमानी कर डाली। कैसे? युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन, युवती भवन झरोखन लागी। निरखहि राम रूप अनुराग। युवती भवन झरोखन लागी, निरखि राम रूप अनुरागी। सियावर राजा तेरी मटकन ने कैसी मनमानी कर डाली। सियावर राजा तेरी मटकन ने कैसी मनमानी कर डाली। अरे इतना ही नहीं, नारियां ही नहीं, पुरुष भी। स्वयं राजा जनक जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे, उनकी भी दशा देखिए कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुरी मनोहर देखी। भयऊ विदेह विदेह विदेही। मूर्ति मधुरी मनोहर देखी, भयऊ विदेह विदेह विदेही। सियावर राजा तेरी मटकन ने, सियावर राजा तेरी चितवन ने कैसी मनमानी कर डाली। सियावर राजा तेरी
तेरी चितवन ने कैसी मनमानी कर डाली। सियावर राजा तेरी चितवन ने, सियावर राजा तेरी चितवन ने कैसी मनमानी कर डाली। राघव राजा तेरी मस्तानी कैसी मिथिला को दीवानी कर डाली। जो विह्वल हो गई है राम के चितवन के आघात से, वो तो कह रही है, कह क्या रही है? बहुरी गौरी कर ध्यान करे, बहुरी बहुरी कर ध्यान करे, भूप किशोर देखी किन लेहू, भूप किशोर देखी किन लेहू। बहुरी गौरी कर ध्यान करे, भूप किशोर देखी किन लेहू। राघव राजा तेरी मस्तानी मिथिला को दीवानी कर डाली। राघव राजा तेरी मस्तानी मिथिला को दीवानी कर डाली। श्यावर राजा तेरी चितवन ने, श्यावर राजा तेरी चितवन ने कैसी मनमानी कर डाली। श्यावर राजा तेरी चितवन ने कैसी मनमानी कर डाली। राम जी का रूप लावण्य सीता जी को एक सखी कहती है गौरी का ध्यान बाद में करना। अच्छा मुझे बताइए, किसी के अंतस में इतना साहस है जो पूजा करने बैठा है कोई, उसे कहे कि भगवान की पूजा छोड़, चल मेरे साथ में तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ऐसा साहस कोई सत्य सनातन धर्मावलंबी कर सकता है? कितने भी बड़े कर्जदार हो आप, जिसने कर्जा दिया है वो पैसा मांगने आ गया, अब आज वो आपको गाली देगा, अब शब्द कहेगा, फिर भी अगर वो आता है और आप पूजा करने बैठे हैं तो तब तक चुपचाप खड़ा रहता है। किसी में ऐसा साहस नहीं है जो पूजा में निमग्न भक्त को ये कहे कि छोड़ ये सब पूजा हो जाओ, चल मेरे साथ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। मानेगा कोई? कहेगा कोई? नहीं, मगर कह भी सकता है। देखो यहां हो रहा है, ये एक सखी सीता जी को कह रही गौरी का पूजन छोड़ और चल मेरे साथ। इसका अर्थ ये है कि तू मेरी ही तो पूजा कर रही है और मैं ही कह रही हूं कि पूजा बंद कर। क्या बात है? बोलिए पराम्बा आदि शक्ति जगत जननी मां पार्वती की। जिसकी पूजा हो रही है वो स्वयं ये कह सकता है, वो स्वयं ही ये कह सकता है कि पूजा छोड़ो। अच्छा,
सीता जी को लगता है कि ये इतना बेबल हो गई है, माता जी से निवेदन करती हैं और उस पगली सखी के साथ राम जी को देखने जाती है। राम जी को देखा तो क्या कोई साधारण बालिका किसी किशोर को देख रही है? नहीं, उस पूर्ण परात्पर ब्रह्म को, उसकी आह्लादनी शक्ति देख रही है। और दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। उन क्षणों को कवियों ने चुराया। रंग तुक्ष कर दीना, नख अंगुरी ललीना है, भीना है भीना, सिया सोने की अंगूठी, राम सांवरो नगीना है। सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा, और राम जी, सीता जी ने तो राम जी को देखे और देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए। इसमें दो बातें हैं। राम जी को देख करके नेत्र बंद करने का अर्थ ये है कि परमेश्वर की आह्लादनी शक्ति, पूर्ण परात्पर ब्रह्म को नेत्रों के मार्ग से अपने हृदय में स्थान देकर विराजमान करना। दूसरा अर्थ है भारत की समृद्धशाली परंपरा का निर्वहन किया। सुंदर है, आकर्षक है, परंतु सुंदरता जैसे देखी जा सकती है, मात्र उस भांति ही देखना इस अवसर पर मर्यादित है। अपने कुल, अपने वंश की मर्यादा, विदेहराज जनक का शील और सत्य सनातन धर्म की उन्नत ध्वजा को माता जी ने वहीं थाम लिया कि लौकिक रीति से देखो, एक स्पष्ट जान लो, पूर्ण परात्पर ब्रह्म और उसकी पराशक्ति ये कभी दो नहीं हो सकते, ये सदैव एक साथ है। अच्छा, जैसे आपकी शक्ति स्वयं की क्या आपसे अलग खड़ी हो सकती है? मुझे बताइए, जिस शक्ति से आप पढ़ते हैं, जिस शक्ति से आप कार्य करते हैं, जिस शक्ति से आप चलते हैं, जिस शक्ति से आप वार्तालाप करते हैं, क्या वो शक्ति जो आपके कर्म में निमित्त है वो आपके सामने कभी खड़ी हो सकती है? आपसे परे हो सकती है? नहीं हो सकती। वैसे ही पूर्ण परात्पर ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति ब्रह्म से परे नहीं है। हाँ, ये अवतरण जो हुआ है, इस अवतार में शक्ति जनकपुर में है और ब्रह्म अयोध्या में। दोनों एकाकार होते हैं। ये दृश्य आपके सामने है। और अब एक बात सीता जी ने निर्णय किया, क्या है? तो बहुत कोमल, धनुष इनसे टूटेगा नहीं, पर वो पराशक्ति अपने परमेश्वर को पहचान गई है, उसमें एकाकार होना चाहती है, लेकिन बीच में भगवान शिव का वज्र पावन पिनाक है। क्योंकि मेरे पिता ने प्रण किया है कि ये जब तक जो इस धनुष को तोड़ेगा अथवा तो इस पर चिल्ला चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। प्रण की जटिलता और कठिनता को देखकर माताजी संकुचित होती है और तब पीछे मुड़कर देखती हैं तो वो जो सखी सीता जी को राम से मिलाने ले गई थी वो गायब है।
वो वहां नहीं है। आप विचार कीजिए, आपको क्या लगता है कि वो कहां है? अरे वो गिरिजा जी हैं, जहां पूजन कर रही थी, जहां से उठाया था वहीं जाके विराजमान हो गई हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अब सीता जी को लगता है छोड़ो उस सखी मुखी को, अब फिर मैं गिरिजा जी के पूजन में जाती हूँ। गिरिजा जी के पूजन में अपनी 9 सखियों के साथ गिरिजा जी प्रवेश करती हैं और साष्टांग गिरिजा के सामने दंडवत करती हैं और अब कहती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खडानन माता, जय गजपदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी तुति गाता, जगत जननी दामिनी तुति गाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभावो वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, भव विभव पराभव कारिणी, भव पराभव कारिणी, भव विभव पराभव कारिणी, भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी, विश्व विमोहनी, विश्व विमोहनी स्वरस बिहारिणी, विश्व विमोहनी स्वरस बिहारिणी, विश्व विमोहनी स्वरस बिहारिणी, विश्व विमोहन स्वरस बिहारिणी, या श्री स्वयं सुकृतनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जाम ताम त्वाम नताः स्म परिपालय देवी विश्वम। मेरी रक्षा कर भवानी, मेरी रक्षा कर, तेरा तो प्रभाव जगत विदित है और समस्त लोगों में तेरा अखंड प्रताप है। तेरी जय जयकार हो, मेरी मनोकामना पूर्ण कर, मेरे मन के असमंजस को दूर कर। बजा दीजिए आप लोग भी। क्या बात है। सीता जी माता जी का अनुनय विनय करती है और माता जी मन में प्रफुल्लित होती है कि मैं ही तो लेके गई हूं तुम्हें दर्शन कराइए, पर ये रहस्य है, संतों ने ये रहस्य खोला। वो एक सखी माता पार्वती है, ये आप जानिए, इसलिए मैंने इतना समय लिया। और अब गिरिजा जी ने कहा कि तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। तो सीता जी ने कहा मेरा मनोरथ पूर्ण होगा,
पर दो राजकुमारों को मैंने देखा है, पता नहीं किसके लिए माता जी कह रही हैं। ये एक प्रश्न हो गया। तो विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भाई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भाई भवानी, हसी पाल मूरति मुस्कानी, हसी माल मूरति मुस्कानी, हसी पाल मूरति मुस्कानी, हसी माल मूरति मुस्कानी, सुन सिय सत्य हसीस हमारी, तुझसे सत्य हसी हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। सीता जी ने कहा, मेरा सीता जी के विनय पर, सीता जी के विनय के वशीभूत होकर गिरिजा जी की मूर्ति मुस्कुराने लगी। भाई शिष्टमंडल से मेरा निवेदन है कि आचार्य जी को मुझे दे दीजिए और बाकी अतिथियों को आप संभाल लीजिए, और आप वहां मत बैठिए। मैंने आप जैसे वेद के खड़ंग पारंगत विद्वानों के लिए ही ये आसन स्थापित किया है, गड़बड़ मत करिए भाई। वेदाध्यायी सदा शिव, वेदाध्यायी सदा शिव की भांति होता है। बड़ी ये सेवा है भाई। उस दिन आप आए, वहां पीछे बैठ के मुझे बड़ी गिलानी हुई, बताए इनको, बोले मैं देख न सका, तो इसलिए में तुम्हें परम आह्लादनी शक्ति पूर्ण परात्पर ब्रह्म से एकाकार करा दूंगी। बोलिए मां भवानी गिरिजा की। आज के अंक में आया है, तो हम लोग जाते थे अपना रोल नंबर उसमें खोजते थे, रोल नंबर मिल गया, फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है, वो मालूम पड़ गया कि पास है। फिर भी बारंबार उसमें अपना रोल नंबर ढूंढते हैं, एक बार और देख लूं, एक बार और देख लूं, पक्का करते हैं। ऐसे ही सीता जी जब वहां से प्रणाम करके चली तो पक्का करने के लिए एक बार फिर घूम गए और मूर्ति फिर मुस्कुराती है। सीता जी कुछ नहीं बोलती है मगर मूर्ति समझ जाती है, और तब मूर्ति ने स्पष्ट रूप से कहना शुरू किया, मन जाहि राचऊ मिलहि सो बरु सहज सुंदर सावरो, मन जाहि राचऊ मिलहि सो बरु सहज सुंदर सावरो। अरे भाई, हे सिया, जो तेरे मन को अच्छा लगा है वही सावरा सलोना बर ही तुम्हें मिलेगा। अब और क्या बताऊं? करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान रावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान रावरो। वो पूर्ण परात्पर ब्रह्म भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल भगवान
सगुण साकार के रूप में श्री राम बनकर धरा पर धर्मावतार के लिए आए हैं। धर्मावतार श्री राम तुम्हारे मन की विकलता को समझते हैं और उस ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति अवश्य ही ब्रह्म में एकाकार हो जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार हमारी स्वयं की शक्ति हमसे अलग रह नहीं सकती। पंडित जी आप भी आइए। अरे ऐसा क्या द्रोह है भाई, है? ये ब्राह्मणों का मंडल, यहाँ सब ब्राह्मण बैठे हैं। राजसत्ता व्यासपीठ के बाईं ओर और धर्म सत्ता व्यासपीठ के दाहिनी ओर। तभी तो राष्ट्र के एक सत्य सनातन धर्म के नाम के राष्ट्र की अवधारणा स्थापित हो सकती है। चिरकाल से ऐसा ही रहा और जब तक ऐसा नहीं होगा भारत की दुर्दशा अग्रगामी रहेगी। ये ध्यान रखिए। संतों का आदर कीजिए, ब्राह्मणों का सम्मान कीजिए। यही ब्राह्मण और संत, यही व्यासपीठ ही निरंकुश नेताओं को अंकुश प्रदान कर सकती है, अथवा तो कोई नहीं कर सकता है। इसलिए सदैव ब्राह्मणों का, विद्वानों का, संतों का, सबका आदर करें। यह आदर का मंच है। आप सभी सत्य सनातन धर्म की विधाओं से परिचित हो। देखो एक बात बताऊं, आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम चये तद्धि रामायणम। भेद है तो हम संतों के प्रसाद से फुटानी करते हैं। फुटानी समझते हैं आप लोग? फुटानी एक भाषा है। फुटानी, फुटानी का अर्थ है जूठा खाना। खाना न मिले तो किसी का गिरा हुआ जूठा उठाकर खाएं, उसे फुटानी कहते हैं। तो हम कथावाचक लोग संतों की परंपरा प्राप्त पीठासीन महंतों की अथवा तो विद्वत जनों की फुटानी करते हैं, और वहाँ से जो कुछ भी उस फुटानी से उदर में जाता है, उससे जो ऊर्जा मिलती है तो आपके सामने परोसते हैं। बोलिए जय सिया राम। माता जी ने स्पष्ट कह दिया, तेरे मन में जो श्यामला सलोना राजकुमार बस गया है वही तेरा पति होगा। अब तो कोई संकोच नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। और वो जो सांवला सलोना है उसका नाम, जिसका राम नाम है, वो भी तेरी व्याकुलता समझता है। और जितनी लगन उससे मिलने की तुम्हें है, उससे कई गुना उस राम को भी ये लगन लगी है कि कब तुम्हारा और उनका विवाह हो। संकट ये है कि ये तुम्हारे पिता ने भगवान शिव के परम पावन पिनाक को बीच में बाधा उत्पन्न कर दिया है। उसका जो चिल्ला चढ़ा देगा अथवा तो जो उसे दो खंडों में विभक्त कर देगा, उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। तो जा स्पष्ट कह देती है, हे शिव के प्यारे पिनाक, माताजी स्वयं धनुष यज्ञ में, यज्ञ मंडप में उपस्थित होकर धनुष से ही कह देती है, मैं तुम्हें अपने आंचल से संवारती थी, नंदी अपनी जिह्वा से चाटकर तुम्हारे दाग सुखाता था, गजानन और खडानन तुम्हारे ऊपर कीड़ा करते थे, सबकी सौगंध है। मैं मानती हूं कि तू तो शंकर का प्यारा है, पर तुम्हें राम ही तोड़ेंगे, क्योंकि राम सिया का प्यारा है।
यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हर्षित यली। भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। देखो लोक रीति के अनुसार तो ये अनोखी बात है ना। ठाकुर जी को हाथ में लेकर के जा रही हैं तो बिन ब्याहे पति संग लिए पिता भवन को जात। मगर सीता जी अपने राजप्रासाद में अंतःपुर में चली जाती हैं और इधर सतानंद महाराज विदेह राज जनक का आदेश पाकर अपने शिष्टमंडल विद्वत समूह के साथ विश्वामित्र जी के निवास पर पहुंचते हैं और उनसे आग्रह करते हैं, हे नाथ अब कृपा कीजिए, यज्ञ मंडप में आपकी प्रतीक्षा हो रही है। राजा विदेह ने आपको सादर यज्ञ मंडप तक लाने का आदेश दिया है। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण दोनों यज्ञ मंडप की ओर आते हैं। सभी मंचों से उच्च एक आसन है, उस आसन पर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ विराजमान किए जाते हैं। राजा विदेह के प्रण को सुनकर देश देशांतर के राजा वहां एकत्र सब अपने आसन पर विराजते हैं। और इतना ही नहीं, देव, धनुज, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व सभी मनुष्य का वेश धारण करके उस यज्ञ मंडप में विराजमान है। बंदीजन बुलाए जाते हैं, उठकर खड़े होते हैं सब और वो कहते हैं, बोले बंदीजन सकल सुनहु सभी निरपाल। प्रण विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। विदेह का प्रण ये है, ये महामहोत्सव समारोह मैथिल्य नंदिनी के परिणय का सूत्रपात करेगा। विदेह राज जनक का यह प्रण है, भगवान शिव का यह परम पावन अजगौ पिनाक, इसका जो चिल्ला चढ़ा देगा अथवा तो तोड़ देगा, उसी के साथ विदेह राज जनक अपनी कन्या सीता का स्वयंवर रचाएंगे। और तो फिर क्या था, निशान पर घाव पड़ने लगे, नगाड़े बजने लगे और प्रण सुन करके राजा सब एक एक करके धनुष को उठाने का उपक्रम करने लगे। पर धनुष उठना तो दूर, तिल भर भी हिलता भी नहीं था। और फिर अपनी वीरता से लज्जित होकर पुनः वो योद्धा राजा अपने आसन पर मुंह लटकाकर सिर नीचे करके बैठ जाते थे। अब एक बात है, जब अपने पुरुषार्थ से कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती तो मनुष्य के मन में क्रोध आता है और वो क्रोध उक्ति देता है कि अगर नियम से नहीं मिल रही है तो नियम तोड़ो। भाई अपने पुरुषार्थ से नहीं मिली तो जैसे कैसे भी हो ये चाहिए अपने को। और ये
छलों का दिमाग 1 2 3 4 5 एकत्र होने लगते हैं और सब मिल करके एक योजना बनाते हैं कि चलो, बहुत सारे राजा मिल करके धनुष तोड़ते हैं और फिर विवाह देखेंगे, विचार कर लेंगे किसके साथ होना है। मगर ये विदेह राज को अपशब्द था, उन्होंने प्रतिज्ञा समूह में तोड़ने की तो नहीं की है। पर भूप सहस दस कई बार, भूप सहस दस कई बार, यहाँ भूप सहस दस कई बार, भूप सहस दस कई बार, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। जिस प्रकार कामी काम के लोलुप पुरुष की बात पतिव्रता स्त्री के कान पे जूं भी नहीं रेंगती है, ठीक उसी प्रकार 10,000 मानस में वर्णन है। भूप सहस 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का उपक्रम किया, पकड़ा सभी ने। भगवान शिव का पिनाक है, जो उसको पकड़ना चाहता है उतनी जगह बन जाती है। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। 10,000 योद्धाओं ने धनुष को उठाने के लिए पकड़ा, इतना विशाल हो गया धनुष की 10,000 के हाथ में आ गया और सब ने अपनी शक्ति सामर्थ्य लगा दी, पर फिर भी वो तिल भर भी हिला नहीं। मगर तभी विदेहराज जनक ने उन 10,000 योद्धाओं को ललकारा और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मैं समझता हूं यक्ष किन्नर गंधर्व सुर असुर समस्त पृथ्वी के सप्तद्वीप नौखंड सब जगह के योद्धा राजा यहां विराजमान है, परंतु हे धरा के वीर पुंगव, मैंने अपने प्रण का परिहास बहुत झेल लिया। जाओ, तुम्हारे इस दुष्कृत्य को देखकर मैंने मैथिल्य अधिवेशन समाप्त कर दिया। मैं अपनी पुत्री को लेकर नगाधिराज हिमालय से कूद जाऊंगा, या रत्नाकर समुद्र को मैं अपनी पुत्री के साथ आहुति दे दूंगा, मगर ये दुष्कृत्य मुझे स्वीकार नहीं। आप सब जहां से आए हैं वहीं चले जाइए। और मुझे ये ज्ञान हो गया कि ये रत्नगर्भाधरा वीरों को उत्पन्न करना बंद कर चुकी है। इतना बड़ा लाभ प्रदान कर रहा था मैं, भगवान शिव के परम पावन पिनाक के भंजन से त्रैलोक्य सुंदरी का वर्ण होना था। ये लाभ किसी को अच्छा ही नहीं लगा, अथवा तो ये धरा वीरों से शून्य हो गई है। यदि ये विचार पहले होता तो ये बेबसी नहीं होती। मैं करता नहीं प्रतिज्ञाएं तो ऐसी हंसी नहीं होती। ठीक है, जो हुआ जो सोचा दाता ने, पर यह तय हो गया कि सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता।
मुझे विश्वास हो गया ये धरा वीरों से विहीन है। तो भाई माखे लखन कुटिल भाई भो पट फरकत भौह ढिठो हे छात्र धर्म की मर्यादाओं से शून्य विवेकधारी, निराकार ब्रह्म हो पासक, तुझे सगुण साकार का ज्ञान नहीं। अपनी जिह्वा को लगाम दे और वाणी को विराम तत्क्षण दे। तुम्हें ये ज्ञान नहीं, तुम दृष्टविहीन हो। रघुवंश शिरोमणि श्री राम यहां विराजमान है और उनका अनुज लक्ष्मण अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ इस मैथिल्य अधिवेशन में है और भगवान विधाता ब्रह्मदेव के समानांतर सृष्टि के निर्माण करने में सदा सर्वदा समर्थ मुनि कौशिक हमारे साथ बैठे हैं और इस भांति वीरों को अपमान और अपशब्द सूचक शब्दों से बाधित करने वाले मूर्ख अपनी वाणी को विराम दे, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं योद्धाओं का नेतृत्व करने खड़ा हुआ हूं। सच्चे योद्धा और सच्चे क्षत्रिय राजा जनक अपमान नहीं सह सकते हैं। उनको सुनने की शक्ति कहां और वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते भला ऐसे भी कोई कहता है, जैसे अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराजा का है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, मेरे गुरु की कृपा कटाक्ष और मेरे ज्येष्ठ भ्राता का स्नेह, मैं जो भी बोल रहा हूं ये कृपा गुरु के चरणों की और बल और प्रताप हे भाई आपका है। विश्वामित्र को और राम जी को नमन करते हैं, पर कहते हैं कि आदेश आपका पाऊं मैं, तो ईश धन्वा की क्या विषाद सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल, थल को जल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सा किस गुंती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल इस उंगली में है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, इतना भी उत्साह में आना और अत्यधिक उत्साह में आकर बड़ों के अपमान सूचक शब्द बोलना, ये भी तो हमारी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। राम जी लक्ष्मण जी को बिठा देते हैं और तब विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि समय अनुकूल है। हे राम, आप अपने तीर तरकस लक्ष्मण के हाथ में थमा दो और जनक के संताप का निवारण करो। विश्वामित्र जी ये नहीं कहते कि इस धनुष को तोड़ दो, ये होता है संत। संत ये नहीं कहता कि इसे तोड़ दो, संत कहता है कि उसके कारण जिसे कष्ट हो रहा है उसका कष्ट दूर करो। संत तोड़ने की बात कहां करता है? संत तो जहां जाकर ताप का, पाप का, संताप का अंत हो, वही तो संत है। विश्वामित्र जी ने कहा कि आप जनक के संताप का निवारण करें।
अब राम जी अपने आसन से उठकर खड़े हुए और धीरे धीरे मदमस्त गज की भांति चलकर धनुष के पार उस मंच पर विराजमान हुए जहां धनुष रखा हुआ था, और वहां से सीता जी स्वयंवर में उच्च आसन पर अपनी 9 सखियों के साथ वरमाला लिए खड़ी है। और राम जी सीता जी को देखते हैं और सीता जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। राम जी सोचते हैं कि त्रिषित बारी बीनु, त्रिषित बारी बीनु जो तन त्यागा, मुए कन्हई का सुधा तड़ागा। त्रिषित बारी बीनु जो तन त्यागा, मुए कन्हई का सुधा तड़ागा। त्रिषित बारी बीनु जो तन त्यागा, त्रिषित बारी बीनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। मुए करई का सुधा तड़ागा। त्रिषित बारी बीनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। त्रिषित बारी बीनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। क्या बात है, क्या त्रिषित बारी बीनु जो तनु त्यागा, हुए करई का सुधा तड़ागा। त्रिषित बारी बीनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। सुधा तड़ागा। राम जी ने सोचा, राम जी ने क्या सोचा? उस पूर्ण परात्पर ब्रह्म ने अपनी आह्लादनी शक्ति को एकाकार होने की विह्वलता और अविरल प्रेमास्त्र झरते देखकर ब्रह्म से रहा न गया, और उन्होंने कहा कि एक भीषण त्रिखा से उत्पन्न तड़प के कारण कोई प्राणी अपना प्राण त्याग दे और उसके मरणोपरांत यदि अमृत का सागर भी वहां लाकर उपस्थित कर दिया जाए तो किस काम का? निरर्थक है। अरे खुल कर बजाइए। हाँ, जब एड्रेस पर पहुंच ही गया तो बजा दीजिए, संकोच मत करिए। राम राम कहिजे जमुआही, तिनहि न पाप पुंज समुआही। भगवान की कथा में बैठे हैं, ताली बजाने से हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बताया ना आपको, रोज कीर्तन में ताली बजाकर कीर्तन करने वाले को हार्ट अटैक नहीं आता है। जाओ मुफ्त में हार्ट अटैक की दवा, लेकिन ताली बजाइए,
हृदय रोग के लिए रामबाण औषधि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब राम जी ने धनुष को देखा और अपने ऊपरना कहेंगे, ये जो ऊपर का अंग वस्त्र होता है उसको उतार करके और कमर में कस कर बांधा और भगवान शिव को प्रणाम किया। और अब अरे गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, 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 अति लाघव उठाई धनुली, अति लाघव उठाई धनुली, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा रहे सब ठाढ़े, काहू न लखा रहे सब ठाढ़े, हाथ ही छन छन राम मध्य धनु को। जय हो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। छन राम मध्य धनु को, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हाथ ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन घोर कठोर रविरव भाई न मारक चले। और उस कठोर वज्राघात के समान जो तुमुल शब्द हुआ, उससे भगवान भास्कर के रथ के घोड़ों ने भी अपनी दिशा बदल दी। और सबने जो वहां उपस्थित थे, किसी ने भी धनुष कब उठा और कब गगन मंडल में लहराया और कब टूटकर खंडों में विभक्त हो गया, किसी ने नहीं देखा। मात्र बंदी जनों की वो भीषण नाद सबके श्रवण रंध्रों में पड़ा। कौन सा नाद? प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, जनक नंदिनी सिया की। अब तो सखियां गाने लगी, सीता जी को लेकर आगे धीरे धीरे आने लगी। माला श्री राम गले डालो, भगवान गले डालो, माला श्री राम गले डालो, भगवान गले डालो, माला श्री राम गले डालो, भगवान गले डालो, माला श्री राम गले डालो, भगवान गले डालो। कुमार माला भगवान गले, माला भगवान गले डालो, श्री राम गले डालो, माला भगवान गले डालो, श्री राम गले डालो, माला श्री राम गले डालो, भगवान गले डालो। तुलसिया कुमारी माला भगवान गले डालो,
तो विदेह जी की बेटी, विदेह जी की बेटी। सिया तो विदेह जी की बेटी, विदेह जी की बेटी। श्री राम अवध जुग बेटा, अवध जुग बेटा। श्री राम अवध जुग बेटा, अवध जुग बेटा। सुनो सिया सुकुमारी माला, सुनो सिया सुकुमारी माला, भगवान गले डालो माला, श्री राम गले डालो, भगवान गले डालो। माला श्री राम गले डालो, भगवान गले डालो। सुनो सिया सुकुमारी माला, श्री राम गले डालो। अब देखिए ऐसा है, अब इस समय हम और आप कहाँ हैं बताइए? अयोध्या में है कि जनकपुर में? हाँ? अरे अयोध्या मत बोलो, जनकपुर में है। अयोध्या वालों को तो बेचारों को अभी खबर ही नहीं कि क्या हो रहा है, हैं? जनकपुर में है। और जनकपुर में राम जी ने भगवान शिव के धनुष का भंजन किया है। हमारे संत बड़ा डांटते हैं जब ये कहा जाता है कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया, संत रुष्ट हो जाते हैं। धनुष का भंजन किया था। ये धनुष शिव जी का है। एक बार योगा योग से किन्हीं विषम परिस्थितियों में किसी तत्व विचार को लेकर के श्री हरि नारायण और महादेव दोनों सम्मुख खड़े हो गए थे। और जब प्रहार की मुद्रा बनती है तो ना नारायण का धनुष चलता है ना शिव जी का धनुष चलता है। दोनों धनुष निशब्द हो गए, स्तब्ध हो गए। एक धनुष सारंग बनकर राम जी के स्कंद की शोभा बढ़ाता है और दूसरा धनुष विदेहराज जनक के पास है। उसी का आज भंजन हुआ और वह पूजनीय है। बिहार में एक स्थान है धनुखा धाम। धनुखा धाम में वो धनुष खंड रखे हुए हैं, प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है। वहां लोग दर्शन के लिए जाते हैं, प्रतिवर्ष मेला लगता है। और अब सीता जी राम जी के गले में जयमाला डालेगी। राम जी बड़े हैं, सीता जी का आकार छोटा है। हाथ उनके जयमाल लेकर श्री राम जी के कंठ तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तब माता जी ने लक्ष्मण की ओर देखा। प्रभु झुकेंगे नहीं, रघुवंश की मर्यादा बीच में आती है। और सीता जी जयमाल अवश्य पहनाएंगी, पर सीता जी उचक उचक के जयमाला डालें, ये निमि नंदन के वंश की परंपरा के अनुरूप नहीं है। इसलिए सीता जी लक्ष्मण जी की ओर देखती है। लक्ष्मण जी और सीता जी का मौन संवाद एक दोनों ही समझते हैं परस्पर। और लक्ष्मण जी ने दोनों नेत्र बंद करके किशोरी जी को ये संकेत दिया कि घबराओ मत, मैं ऐसी युक्ति लगाऊंगा कि आप आपसे भी छोटे हो जाएंगे। और तब लक्ष्मण जी ने कहा कि आप तैयार रहिएगा। अरे बोली, बस तुम्हारे संकेत से जयमाला तुरंत गिर जाएगी कंठ में।
लक्ष्मण जी ने इधर उधर देखा और कहा कि भैया, ऐसा कह करके साष्टांग प्रणाम किया। अब राम जी ना इधर देखते हैं ना उधर, उनका उपरना भी छटक कर गिर गया। लक्ष्मण साष्टांग प्रणाम करे और राम जी उठा के गले ना लगा ले, ऐसा कैसे हो सकता है। राम जी ने लक्ष्मण को उठाने का उपक्रम किया और उसमें धरा तक झुक गए और इसी क्षण का लाभ लेते हुए सीता जी ने वरमाला राम जी के गले में डाल। बोलिए जनक नंदिनी की सिया की। और मैं बारंबार थोड़ा सा समय क्षण एक निकाल करके कहना ही चाहता था, पर चिट्ठी भी आ गई। बड़ा ही सुगम संयोग नहीं है, यत्र तत्र उपलब्ध नहीं होती, परंतु हमारे शिष्टमंडल के आग्रह में वो विनम्रता थी। पंडित महावीर प्रसाद पैनुली जी और हमारे आचार्य अवनीश जी महाराज, आप लोगों के शुभ संकेत और सुचेष्टा के कारण भगवान परशुराम सेना के सर्वोपरि कर्णधार परमादरणीय हमारे अग्रज, हमारे प्रेरणा स्रोत, आपका एक आयोजन हमारे लिए भी होता है। हम प्रभु की कथा कहते हैं और उस कथा का संपूर्ण उत्तरदायित्व, संपूर्ण खर्चे का वहन भैया श्री ओम प्रकाश शर्मा जी करते हैं। हमने कहा हमारी कथा हो रही है, शिष्टमंडल बारंबार कह रहा है। मैं समझता हूँ आपका समय बहुत ही क्लिष्ट है और फिर भी जो भी टाइट शेड्यूल है उसमें से थोड़ा समय निकाल कर, अरे उसके बाद मैं बोल ही नहीं पाया। बोले मैं भोजपुरी में बोले संध्या की 6 बजे आवत है ना, और क्या लेंगे बताइए। इतनी सहज वाणी से स्वीकारोक्ति प्राप्त करना मुझे ही नहीं लगता था कि कैसे बोल रहे हैं, पर बोलते हैं। समाज के हित के लिए अपना नुकसान, अपना अकाज करके उपस्थित रहते हैं। आज आपके द्वारा स्थापित की गई भगवान परशुराम सेना और उसका ओज, उसका तेज संपूर्ण भारत की धरा पर गर्जना कर रहा है। भगवान परशुराम के श्री क्षेत्र चिपलून में हम प्रतिवर्ष वहां जाकर यज्ञ करते हैं। आपके ही नेतृत्व में संभव हो पाता है। परशुराम सेना के अन्यत्र विभिन्न अन्य कार्यक्रम इस उपनगर के ही नहीं, पूरे जिले में अथवा तो मुंबई में भी संपादित होते रहते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित है तो ये हमारे भाग्य का बड़प्पन नहीं तो और क्या है। पुनः एक बार आपके स्वागत में जोरदार तालियों से। अच्छा, पुरुष वर्ग ताली नहीं बजाता है, महिलाएं हमारे साथ हैं, पुरुष वर्ग क्यों कंजूसी करते हैं। जोरदार तालियों से भगवान परशुराम सेना के इस कर्णधार का स्वागत किया जाए जो हमारे प्रेरणा स्रोत है। बोलिए भगवान परशुराम की जय। और इधर भगवान, ठीक है कर लीजिए। अब तो धनुष टूटी गया है, जयमाला पड़ गई है, अब परशुराम जी आने वाले हैं, उसके पहले जो भी तो क्षण मिला है उसका उपयोग कर लीजिए। बोले जमदग्नि पुत्र परशुराम भगवान की। संजोगी कहा जाएगा कि जिस भगवान को अब आना है धनुष टूटेगा और उसकी टंकार दुनिया ने सुनी है, तीनों लोगों ने सुनी है, परशुराम जी ने भी सुनी है। अब वो आएंगे, क्या क्या करेंगे वो देखेंगे। और उसी परशुराम भगवान के अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश शर्मा जी, बहुत यज्ञ करते हैं। उस भगवान को भुला दिया गया है। भगवान का छठा अवतार है, 24 अवतारों में से छठा अवतार भगवान परशुराम का है। परशुराम जी ने अपनी पूरी जो शक्ति थी वो राम को दे दी थी। अब राम का युग शुरू हो गया, यहीं पर मिलन होता सीता धनुष भंग के बाद। आज हमारे बीच में आपने इस तरह की कथा भी करवाई है हमारे मंदिर पे,
और आपने कथा में सहयोग भी किया, आपने भी अपनी वाणी को पवित्र किया है। आप राजस्थान की धरती से हैं, ब्राह्मण हैं और बहुत अच्छा कार्य कराते हैं ग्रामीण भागों में, गरीबों के बीच में, और जो पिछड़ा जो समुदाय है, जो वनवासी हैं, उन लोगों का सम्मान और उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी, आप बहुत व्यस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और आज हमारे बीच में हमारा कोई भी एक अनुष्ठान होता है बिना आपके हाथ लगाए वो कार्यक्रम परिणाम तक नहीं पहुंचता, पूरा नहीं होता है। हमारे बीच में राजू पाटिल जी हैं जो गौ सेवा करते हैं। आप भारतीय सेना में थे, आप देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के अंग रक्षक थे। ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे बीच में राजू पाटिल जी आए हैं। बहुत ऐसे नग हैं जिनको भाई साहब ने हमसे मिलाया है। आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हम भगवान के इस दरबार से आपके मंगलमय भविष्य की, सुखद और निरोगी भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं 2 शब्द तो आप भूल ही दें, 2 शब्द तो भूल ही दीजिए, उसके बाद तो वहीं से माननीय आचार्य पांडे जी, जिनके माध्यम से कथा पूरे ठाणे जिले में होती है, मैं तो याद कर रहा हूँ मेरे पुराने दिनों को, जब 1988 में महावीर जी, केपी मिश्रा जी और मेरे साथियों को लेकर देश की पहले राम जन्मभूमि की झांकी निकाली थी। उस समय देश की पहली झांकी थाना से निकली थी और राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई थी। विश्व हिंदू परिषद ने मुझ पर जवाबदारी दी थी कि राम जन्मभूमि का कार सेवा का दायित्व आप संभालिए। हम जेलों में रहे, बहुत महीनों तक पड़े रहे। उसके पश्चात 6 दिसंबर को हम गए और राम जी के सर पे जो कलंक था वो 6 दिसंबर को हमने 92 में उतार दिया। आज मुझे अच्छा लग रहा है। उस समय तो हम कार सेवा में बुलाते थे तो लोग हाँ बोल के छुप जाते थे कि चलो अयोध्या आएंगे भाई साहब। जब रेलवे स्टेशन पर इंतजार करते थे तो कोई दिखता नहीं था क्योंकि मुलायम सिंह वहाँ गोली चला रहा, हम जाते थे। और आज आप इतनी बड़ी संख्या में राम जी की कथा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमें वो दिन याद आते हैं कि जिन दिनों में हमने वो ढांचा गिराया, वो हमारे 7 पीढ़ी को, कलंक को हमने मिटा दिया। जय श्री राम। सुनेंगे व्यास जी से निवेदन है, अपनी वाणी का प्रसाद जारी रखें। इस प्रकार किशोरी जी ने राम जी के गले में माल्यार्पण किया और सब ओर जनकपुर में आनंद का अतिरेक हो गया। परंतु कुछ लोग कुटिल, वो राजा इस आनंद में कलुषित हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा। ये विवाह हम लोग जो यहाँ बैठे हैं ये मूर्ख विक्षिप्त लगते हैं। अवश्य ही कोई माया का प्रभाव रहा है। जिसको 10,000 योद्धा नहीं उठा सकते उसको ये इस बालक ने कैसे उठाया, और उठाया तो उठाया, इतना वज्र पावन पिनाक 3 खंडों में विभक्त कैसे हो गया। अवश्य ही विदेहराज जनक ने कोई चाल चली है। जो भी हो, अब तो धनुष तोड़ने वाले के साथ जनक ने विवाह किया है और अब जिसने धनुष को तोड़ा है उसको हम सब मिलके तोड़ेंगे। अरे एक साधु राजा बैठा था, उसने कहा विक्षिप्त हो गए हो, अरे काहे को काल भुला रहे हो। लक्ष्मण के रोष की क्रोधाग्नि की ज्वाला में जलकर भस्म होना चाहते हो, चुपचाप बैठो। अरे बोला बैठा ही हूं। बोले तो बैठे क्यों हो, इतना बोल रहे हो तो आगे बढ़ो। बोला वाह, उकसाने वाला भड़काने वाला कभी आगे बढ़ता है क्या जो मैं बढ़ूं।
मैं तो बस बोल रहा हूं। बोले बस बोलना ही है क्या? हाँ बोले। अरे बोले तो फिर तुम क्या बोल रहे हो? तुमसे अच्छा मैं बोलूंगा। बोलना ही है ना, पक्का बता दो, आगे तो नहीं जाना है। बोले आगे नहीं, यही भीड़ में से बोलो, कोई सुने समझे न समझे, कुछ किसी के कान में तो जाएगी, हो सकता है किसी को उबाल आ जाए। हाँ कुछ ना हो तो झगड़ा ही हो जाए, इतना तो प्रयास करो ही। तो एक ने कहा कि ये दोनों बालकों को पकड़ लो। तब तक बोला ये क्या बोल रहे हो, अभी लक्ष्मण इधर घूम गए तो सब कल्याण हो जाएगा। बोले बोलो बोलो। वो भाई बोलता है कि खाली बोलना ही है। कुछ लोग हैं हमारे समाज में भी जिन्हें कुछ करना नहीं है मगर बोलना है। उनका ध्येय वाक्य है ये, मानो अहम ब्रह्मास्मि के अतिरिक्त तो कुछ बोलेंगे नहीं। उनका एक ध्येय है कि 200 लीटर दूध अगर रखा है किसी ने प्रयास करके तो 2 बूंद नींबू निचोड़ दे, सारा का सारा दही बन जाए। बस इसमें एक छटाक दही उनको ना मिले चिंता नहीं है, मगर बस इसका दूध दही बन जाए, काम गड़बड़ हो जाए, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। महावीर जी पेटुआ होता था, हमारे यहाँ पेटुआ कहते हैं, पटसन। पटसन का जानते हैं उसका जीवन, जवानी में उसे काट लिया जाता है और 5-25 को इकट्ठा बांधकर तालाब में ऊपर से पत्थर रख के उस गट्ठर को पानी में दबा दिया जाता है। 6 दिन 7 दिन 2 हफ्ता उसको वहीं सड़ने दिया जाता है। फिर उसको निकालते हैं। निकालने के बाद अब उसका जो छिलका सड़ा है उसको हाथ से पकड़ के साफ करते हैं और साफ करने के बाद फिर उसको पानी में पीटते हैं और पीटने के बाद में तब उसके ऊपर का सन, पटसन नरम होता है, फिर उसको पकड़ के उस लकड़ी से खींचते हैं और खींचने के बाद उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसका क्या उपयोग क्या है? रस्सी बनती है, किसी को बांधने के काम आता है। ये इतना उसका जीवन है। तो किसी को बांधा जाए, इसीलिए जीवन में सड़ना, गलना, खींचा जाना, खरोंचा जाना, पीटा जाना सब उसे स्वीकार है। इस प्रवृत्ति के लोग हमारे समाज में भी हैं, यहां भी हैं, सनातन है ये, जनकपुर में भी बैठे हैं। एक कहता है पीछे से बोलता है ए इसको पकड़ लो, उसको भी पकड़ो, उसके छोटे भाई को भी पकड़ लो। तीसरा बोलता है कि देख भाई आगे तो नहीं जाना है, नहीं बोलो यहीं से जो होगा कुछ तो हो जाएगा। दूसरा बोलता है उस दाढ़ी वाले को, जनक को भी छोड़ना मत, तीनों को साथ में बांधो। और वो जो दोनों राजकुमारों के साथ जो साधु बैठा है ना, बहुत तिकड़मी है, उसको भी बांधो। और हम लोग विवाह करेंगे। बोले हम लोग विवाह करेंगे मतलब? अरे बोलो होने तो कुछ तो होने तो, बाद में विवाह जो करेगा करेगा। ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं और चारों तरफ इस बातों को लेकर हाहाकार मच गया। 20 ने बोला, 25 ने बोला, 50 ने बोला, चारों तरफ यही बात चलने लगी और ऐसा दृश्य दिखाई देने लगा कि युद्ध होगा, होना ही है युद्ध। परिणाम जो भी हो, सीता का विवाह हो, कैसे हो, क्या हो, जनक का क्या होगा, किसी को लेना देना नहीं, युद्ध हो। अब लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ाए और वीरासन में एक ओर खड़े होकर राम जी के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु राम जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को रोका, आंखें बंद की और एक विचारों का संप्रेषण
एक विचारों का संप्रेषण गगन मंडल की ओर मुख करके नेत्र बंद करके किया, और वो विचार कहां जाकर टकराए? उसी वैष्णवी शक्ति से टकराए। और अब दोनों, अंग्रेजी में पॉजिटिव निगेटिव का जो झगड़ा है, ऐसा नहीं था। मात्र दोनों सकारात्मक संकेत आपस में मिले, और मिले तो परशुराम जी की समाधि भंग हो गई। परशुराम जी ने कहा, ये क्या, आश्रम में इतनी धुंध, गगन मंडल का चुंबन करता हुआ मंदराचल, इसकी शांति कहां गई? सून सत भागते पशु पक्षी, गायें इतनी व्याकुल क्यों हो गई? ये कौन सा शब्द था? मेरी कुंडलिनी शक्ति अपने समस्त क्षेत्रों का भेदन करती हुई ब्रह्मरंध्र पर पहुंचकर परमानंद प्रदान कर रही थी। गुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों का ये दृढ़ानुराग कैसे भंग हो गया? क्या कैलाश पर कोई अद्भुत हलचल हुई है? अवश्य ही गजानन और खडानन भैया को संकेत प्राप्त करना चाहिए मेरा। क्यों ध्यान हटा गुरु भक्ति से? क्या होने वाला है? ये एक ऐसा तुमुल शब्द संपूर्ण वातावरण को कौतूहल प्रदान कर गया। अवश्य ही कुछ अनिष्ट होने वाला है। ये शब्द क्या था? उठकर खड़े होते हैं। हाँ, ऐसा क्या भगवान शिव का परम पावन पिनाक टूट गया? क्योंकि उसी अद्भुत पिनाक और नारायण के सारंग की चटकने की ध्वनि हो सकती है। और फिर किसने जगाया है सिंह को समर में? क्या रेणुका कुमार के कर में कुठार लेने का समय आ गया है? मैंने तो अपनी रण मीमांसा को विराम देकर तपह तंद्रा में विलीन रहने का प्रण किया था, परंतु महादेव की सौगंध आज भगवान शिव के परम पावन पिनाक का यदि ये वज्र शब्द है टूटने का, तो मैं अवश्य उस भंजनकर्ता को यमराज से परिचित करा दूंगा। और अब वो वहां से चले। कई ग्रंथों में परशुराम जी का आगमन बारात अयोध्या की सीता जी को विदा करा के लौटती है तो मार्ग में परशुराम जी मिलते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। परंतु हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी तो कमाल की लेखनी धारक हैं। इन्होंने कहा उपद्रव तो यहाँ हो रहा है, मार्ग में आए तो क्या आए, उन्होंने यही बुलाना उचित समझा। और ये तार्किक दृष्टि से ये सत्य प्रतिष्ठित होता है यहाँ कि राम जी ने नेत्र बंद करके मानो परशुराम जी के आगमन को स्वीकारोक्ति प्रदान कर दी। और अब परशुराम जी आते हैं। परशुराम जी ने सीधा प्रश्न किया कि ये इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? और कुछ क्षण के पहले ये भयंकर शब्द कौन सा था? मगर परशुराम जी ने ये प्रश्न भी किया
और उस विशाल जनसमूह पर दृष्टि भी दौड़ाई। एक नियम है महाराष्ट्र में, और तो कहीं है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। महाराष्ट्र में ये नियम है कि आपसे पूछा जाएगा अपना नाम बताइए, तो हमारे यहाँ तो मैदानी क्षेत्रों में अपना नाम बता देते हैं, मगर यहाँ वो विधा नहीं है। यहाँ अपना नाम बताएंगे तो फिर सामने वाला बोलेगा पूरा नाम बताओ। तो पूरा नाम बताने का अर्थ है कि अपना और अपने पिता का नाम बताओ। यहाँ महाराष्ट्र में है कि नहीं ऐसी बात होती। ये विधा महाराष्ट्र में भगवान परशुराम द्वारा स्थापित की गई। क्योंकि इससे रक्षण भी होता है और भक्षण भी होता है। रक्षण कैसे? किसी ने कोई कुकृत्य कर दिया और उससे पूछा जाएगा तेरा नाम क्या है, तो वो पूरा नाम बताएगा, अपना अपने पिता का नाम। हो सकता है उसका पिता धार्मिक रहा हो, लोग जानते हो उसको, उसका मान सम्मान समादर रहा हो, तो बचता है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये विचार आता है, नहीं नहीं वो उनका बालक है, कुछ भी सहसा करने के पूर्व ही उनसे जरा चर्चा कर लो, ये कैसे है क्या है। और बात है, कोई विनाशकारी का सुपुत्र ठहर गया तो बोलेंगे अभी इसको बंद करो। तो पितु समेत लई लई निज नामा, पितु समेत पितु समेत निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। पितु समेत लई लई निज नामा, समेत लई लई निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। पितु समेत लई लई निज नामा, पितु समेत लई लई निज नामा।